पप्पू ने कांग्रेस के साथ बड़ा प्लान। 9 जुलाई को बड़ी खेल की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने और बड़ी हंगामा। इन दिनों बिहार की राजनीतिक में बड़ा हंगामा मचा हुआ है वोटर कार्ड को लेकर के, क्योंकि बिहार के अंदर 8 करोड़ वोटर्स हैं। उन 8 करोड़ वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले चुनाव आयोग एक बड़े खेल करने की तैयारी में है और विपक्ष पार्टी के कोर वोटर्स को काटने की तैयारी में है। और उसी को लेकर के पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बड़ी प्लान तैयार करने जा रहे हैं, जिसके जरिए से भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को घेरा जा सके। खास करके चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार के इशारे पर कोर वोटर्स को काटने की तैयारी में है। ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े और मुसलमानों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सारे चुनाव आयोग इशारों में भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के पप्पू यादव के साथ एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में सीधा तौर पर कहा कि हम 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हम करेंगे, और जिसका असर पूरे बिहार के, चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो पटना हो, हर जगह पे उनके असर देखने को मिलेगा। क्योंकि पप्पू यादव बिहार के एक कद्दावर और एक अनुभवी नेता है और बिहार के अंदर उसकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी इमेज का इफेक्ट करते हुए खास करके पूर्णिया क्षेत्र में पप्पू यादव का प्रभाव जो पड़ेगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और मिथिलांचल में दरभंगा, वैशाली और खास करके पटना जिला के अंदर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा पप्पू यादव की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी बिहार में पड़ेगा ही पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के ये जो प्लान तैयार किया है, ये चुनाव को कटघरे में खड़ा किया है। आप जानते हैं कि जब चुनाव आयोग ने 24 जून को यह आदेश पारित किया, ये हुक्म दिया लोगों को कि चुनाव आयोग 1987 से पहले जिनका वोटर्स है उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र और दिखाना होगा, लेकिन 1987 से 2023 तक जिनके जन्म प्रमाण पत्र है उनको दिखाना होगा या तो उनके मां बाप का या उनके पेरेंट्स में से किसी का, और 2003 के बाद जिसका है वो दोनों को दिखाना होगा। लेकिन इसके बाद पूरी विपक्ष पार्टी ने हल्ला बोल किया, चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल के मुख्यमंत्री, चाहे वो पवन खेड़ा हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, या फिर तेजस्वी यादव विपक्ष पार्टी के, ये सारे लोग और खास करके असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इसका बखेड़ उधेड़ दिया, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने झुकते हुए ये सारी प्रक्रिया को हटा करके एक सिंपल फॉर्म भराने की बात कही है और कहा कि 60% लोगों का नाम नहीं कटेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग झुके और ये सारी प्रक्रिया सिस्टम को हटा, वरना तो ये कहा जा रहा था कि पूरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक कट जाएंगे विपक्ष पार्टी के, और यह सारी प्रक्रिया मोदी सरकार के इशारे से चुनाव आयोग कर रही है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी के साथ है और सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर उनको जिताने के लिए, उनको काम कराने के लिए, उनके बड़े पद दिलाने के लिए विपक्ष पार्टी के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस पार्टी के दीवाने पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं और इसका असर पूरी बिहार प्रदेश को पड़ेगा, और जिसको लेकर के पूरी हंगामा और घमासान मचने की तैयारी में है और जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आमने सामने है।